अगर आप मंडे को इन लेवल्स को बिना जाने ट्रेड करेंगे तो एक अच्छी खासी ट्रेड मिस हो सकती है और गलत एंट्री आपको नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही एक डिसीजन जोन में ट्रेड कर रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको पूरा मार्केट का इंट्राडे गेम प्लान दिखाऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं सोमवार के लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या बन सकता है, कौन कौन सा लेवल्स आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है और उसको हम डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों तो पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। फिलहाल निफ्टी 24,300 से 24,400 के बीच में कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दे रहा है। फ्राइडे को इंडेक्स ने 24,366 के आसपास 366 के आसपास मार्क क्लोजिंग दिया है। जब तक निफ्टी 24,450 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड पर सावधानी रखना बेहतर होगा। अगर निफ्टी 24,250 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट अप टू 24,000 तक फॉल कर सकता है। अगर निफ्टी 24,450 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है और मार्केट अप टू 24,500 से लेके 24,600 तक का टारगेट अचीव कर सकता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल सेट और 24,300 से 24,450 के बीच का रेंज एक नो ट्रेड जोन है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। इस रेंज के अंदर में बार बार ऑप्शन बाइंग करने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है और प्रीमियम डीके भी तेजी से हो सकती है। ओवरऑल सोमवार को पहले 24,450 ब्रेकआउट या 24,250 ब्रेकडाउन का इंतजार करना बेहतर होगा। जब तक इनमें से कोई लेवल्स क्लियरली ब्रेक नहीं होता, तब तक निफ्टी रेंज बाउंड होने की संभावना रहेगी। यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। पहले तो बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,300 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,260 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 24,200 का, चौथा सपोर्ट रहेगा 24,150 का और पांचवा सपोर्ट रहेगा 24,100 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 24,400 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,460 का, थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 24,525 का और फोर्थ रेजिस्टेंस बनेगा 24,580 का। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर मार्केट ने 24,450 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,450 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,525 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,580 का और तीसरा टारगेट बनेगा 24,650 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,350 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा मार्केट अगर 24,300 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,300 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,250 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,200 का और तीसरा टारगेट बनेगा 24,150 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,100 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,365 का। अगर मार्केट ने 24,300 और 24,450 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में इस जून में मार्केट साइडवेज हो सकता है। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा वेट एंड वॉच करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी फिलहाल 57,400 और 57,800 के बीच में ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। शुक्रवार को मार्केट ने फ्लैट ओपन होके एक रेंज में ट्रेड किया है और मार्केट अप टू 57,490 के आसपास जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। मंडे को अगर बैंक निफ्टी 57,800 को ब्रेक करता है और इसके ऊपर
सस्टेन करता है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम तेज हो सकती है। वहीं दूसरी ओर 57,300 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकती है और मार्केट अप टू 56,800 तक फॉल कर सकता है। यहाँ पे मार्केट अगर 57,300 से 57,800 के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में मार्केट साइडवेज हो सकती है। अभी बैंक निफ्टी में हम देखते हैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। पहले तो बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। बैंक निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 57,350 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 57,220 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 57,050 का और चौथा सपोर्ट रहेगा 56,890 का। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 57,650 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,800 का, थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 57,950 का और फोर्थ रेजिस्टेंस बनेगा 58,100 का। यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। मार्केट ने अगर 57,650 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 57,650 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,950 का, तीसरा टारगेट बनेगा 58,090 का और चौथा टारगेट बनेगा 58,225 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,480 का। अगर मार्केट ने 57,350 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो वो आप 57,350 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,200, दूसरा टारगेट बनेगा 57,050 का, तीसरा टारगेट बनेगा 56,890 का और चौथा टारगेट बनेगा 56,725 का और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,520 का। अगर मार्केट ने 57,300 और 57,800 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। इस बीच में आपको वो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स ने आज फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ है और 15 मिनट का कैंडल के रेंज के अंदर ही सारा दिन मार्केट ने ट्रेड किया है और अंतिम में मार्केट 78,000 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिए है। ओवरऑल देखे तो सेंसेक्स साइडेज टू बेरिश है। अगर फ्राइडे को सेंसेक्स ने 78,200 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो वो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम तेज हो सकती है। वहीं 77,750 के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। सेंसेक्स में यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सेंसेक्स का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 77,780 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 77,550 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 77,420 का, चौथा सपोर्ट रहेगा 77,275 का और पांचवा सपोर्ट रहेगा 77,135 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 78,150 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,275 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,500 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 78,750 का। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। मार्केट अगर 78,150 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 78,150 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 78,270 का, दूसरा टारगेट बनेगा 78,500 का, तीसरा टारगेट बनेगा 78,740 का और चौथा टारगेट बनेगा 78,975 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,895 का। मार्केट ने अगर 77,800 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 77,800 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 77,650 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,550 का, तीसरा टारगेट बनेगा 77,400 का
और चौथा टारगेट बनेगा 77,275 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 78,000 का। अगर मार्केट 77,800 और 78,150 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में मार्केट साइडवेज हो सकता है। प्रॉपर का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री कर पाएंगे, अन्यथा आपको वो यहाँ पे भी वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था 17 अगस्त मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि।